हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को आज पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, उससे प्रॉपर्टीज डील करना है, उसका कंक्लूजन डील करना है और एक्चुअली वो होता क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट ये हम आप लोगों को आज फील करवाएंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से आराम से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है पूरा का पूरा हम अच्छे से फील करवा देंगे एक्चुअली वो होता क्या है। ठीक है, कोई बुक इस लैंग्वेज रखने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, उस चीज को आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है नहीं होता है इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज को गौर कीजिएगा, जैसे हम क्या बोले। ठीक है, ये मान लीजिए पेन है, इस पेन को हम यहाँ से छोड़ रहे, कहाँ जा रहा है नीचे। इस पेन को यहाँ से छोड़ रहे, कहाँ गया नीचे। इस पेन को यहाँ से छोड़ रहे, कहाँ गया नीचे। अब क्वेश्चन राइज होता है ये पेन नीचे क्यों जा रहा है। अगर इसी पेन को हम लोग बहुत दूर ले जाके, ठीक है, बहुत दूर ले जाके अगर छोड़ रहे हैं, ठीक है, अर्थ से बहुत दूर ले गए, ठीक है, और वहां पे जाके अगर इसको छोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या ये पेन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर पाएगा। अगर इस पेन को ले जाके अंतरिक्ष में हम लोग छोड़ रहे हैं तो क्या ये वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों फील कर रहा है, वहां फील क्यों नहीं कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखे हुए थे ग्रेविटेशन में। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अर्थ जो है अपने अगल बगल एक स्पेस सराउंड करके रखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से मान लीजिए हम क्या बोले, दो चार्ज पार्टिकल है, तो दो चार्ज पार्टिकल पे आखिर फोर्स क्यों लगता है। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है आखिर, तो दो चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स लगता है तो आखिर क्यों लगता है। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जिस कारण से उस पर फोर्स लगता है। आया बात समझ में, या फिर वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हम क्या बोले ना, अगर मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये इस वाले चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्लियर है ये चीज। तो क्यों रिपेल और अट्रैक्ट करता है भाई, क्यों, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कब लग रहा होगा, जब ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा। क्लियर है ये चीज, आ रहा है यहाँ तक समझिए। समझिए इस चीज को कैसे हम लोग समझाते हैं, आगे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस सराउंडेड बाय द स्पेस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज that is source charge in which any another charge that is test charge experiences electrostatic force। क्लियर है चीज। एक्चुअली ये क्या होता है, द स्पेस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज सोर्स चार्ज। जो स्पेस सराउंड करके कौन रखता है भाई, सोर्स चार्ज, जो स्पेस सराउंड करके रखता है। ठीक है, इन विच एनी अदर चार्ज पार्टिकल दैट इज टेस्ट चार्ज। वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज, जिसपे फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करवा रहे हैं या फिर जिसपे फोर्स को फील करवाना, वो टेस्ट चार्ज होता है। और जिसके कारण फील हो रहा है वो सोर्स चार्ज होता है। क्या होता है, इसको हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गौर कीजिए। इसको हम समझाते हैं। जैसे हम क्या बोले, ये वाला चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू होगा, और ये चार्ज क्या कर रहा है, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कब लगा रहा है, जब ये चार्ज इस वाले चार्ज के कहाँ है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तब। ठीक है, अब फोर्स कैसे लगाएगा हम लोगों को पता है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इधर। क्लियर है ये चीज, आया बात समझ में। तो इधर जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस वाले टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा,
और ये फोर्स कब महसूस कर रहा होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में महसूस कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। या फिर ये जो स्पेस सराउंड करके रखा होगा और इस स्पेस में इस चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये चार्ज पार्टिकल क्या आपने अगल बगल इर्द गिर्द करके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करके रखा है इस तरीके से कि वो इस चार्ज क्या करे, इस सोर्स चार्ज से फोर्स को एक्सपीरियंस करे। क्लियर है जी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलेंगे, और जिस पे निकाल रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये क्या होगा हमारा सोर्स चार्ज, और ये क्या होगा हमारा टेस्ट चार्ज। याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं वो टेस्ट चार्ज, और जिसके कारण निकाल रहे हैं वो सोर्स चार्ज। जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं वो टेस्ट चार्ज, जिसके कारण निकाल रहे हैं वो सोर्स चार्ज। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है ये दो टर्मिनोलॉजी और कुछ खास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने इर्द गिर्द एक इस तरीके का फील्ड क्रिएट करके रखा है कि कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर करेगा तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करके रखा है अपने अगल बगल, उसका वैल्यू क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए उसे हम लोग समझते हैं और आपको फील करवाते हैं इस सारे चीज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हम समझाते थे आप लोगों को। क्लियर है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या होता है समझिए ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलता है, जो हम लोग फोर्स निकालेंगे वो कितने पे निकालेंगे, यूनिट चार्ज पे निकालेंगे, यूनिट चार्ज पार्टिकल पे निकालेंगे, ठीक है। जहां भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है आखिर, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपेसिटी कितना है, अगर ये फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख के फाइंड करते हैं, जहां भी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या, ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स experience by a electrostatic force experienced by a unit positive charge, unit positive charge in an electric फील्ड, जो कि हम लोगों को चार्ज फोर्स निकालना है, कितने पे फोर्स निकालना है, यूनिट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है। क्लियर है चीज, यूनिट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डेफिनेशन है, ठीक है। इससे कुछ खास फील नहीं आता है। फील क्या होता है हम ये बताते हैं, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग को फोर्स निकालना है, कितने पे फोर्स निकालना है, यूनिट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है। तो यूनिट चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लग रहा होगा वही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हम बोले यूनिट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा आपका 10 न्यूटन का, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन। यूनिट चार्ज पार्टिकल पे 1 कूलम, यूनिट चार्ज पार्टिकल मतलब 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन। 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा 50 न्यूटन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 50 न्यूटन। 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा आपका 40 न्यूटन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 40 न्यूटन। 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा आपका 56 न्यूटन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 56 न्यूटन। 2 कूलम के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा आपका 20 न्यूटन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 कूलम पे 20, तो 1 कूलम पे कैसे निकालेंगे हम लोग, 20/2 करके कैंसिल आउट करने पे कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन का। अगर उसी तरीके से हम बोले आपका 5 कूलम चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा 25 न्यूटन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 कूलम पे 25, तो 1 कूलम पे कितना लग रहा होगा भाई, 25/5, कैंसिल आउट करने पे 5 न्यूटन। आए यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत है, 5 न्यूटन का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से हम बोले क्या, Q कूलम चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा F का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वही आएगा, और वो क्या आएगा, F/Q आ जाएगा। और इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q
क्यू, फॉर्मूला निकल गया। कुछ याद रखने वाला या रखने वाला जरूरत यहाँ पे नहीं आया बस उनमें। तो मोटा मोटी जो फॉर्मूला हम लोग को दिखा वो क्या दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैसे निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू करके निकाला जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब E क्या होता है वो तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। F कहाँ का होता है, नहीं होता है। Q कौन सा होता है, नहीं होता है। इसे हम लोग ध्यान से समझते हैं, आप लोग इस चीज को समझिएगा। चलिए इस वाले चीज को हम हटाते हैं और उस फॉर्मूले को जो कि अभी आप लोगों को हम फील करवाए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर आप लोग, हम यहाँ पे क्या बोले गौर कीजिएगा, ठीक है। इधर देखिए, मान लेते हैं ये Q चार्ज है। कैसा चार्ज है, Q चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज Q है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज क्या है आपका, Q है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आ गया जिसका वैल्यू क्या बोल दे रहे, Q नॉट बोल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल आ गया जिसके वैल्यू को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, Q नॉट बोल दे रहे हैं। क्लियर है ये चीज, Q नॉट बोल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग क्या करेंगे, यूनिट चार्ज पार्टिकल पे देखेंगे। तो देख लेते हैं भाई, जो सबसे पहले यहाँ Q नॉट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन Q नॉट कूलम चार्ज कितना लग रहा होगा इन वेक्टर फॉर्म। चलिए वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये सेपरेटेड है कितने के दूरी से, r के दूरी से, तो ठीक है। तो जो फोर्स आ रहा होगा इसको ऐसे बोल दे रहे फोर्स ऑन Q नॉट, ठीक है। वो कितना आ रहा होगा भाई इन वेक्टर फॉर्म, और इसका मॉड अगर निकाले तो इसका मॉड कितना आ रहा होगा हम लोगों को पता, वेक्टर फॉर्म ही रहने देते। चलिए तो वेक्टर फॉर्म में कितना आ रहा होगा हम लोगों को पता है, ये आ जा रहा होगा K Q नॉट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर r का क्यूब डॉट आर कैप, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा ना। ये चीज समझ में आया यहाँ तक, हम ये चीज आप लोगों को बताए थे, ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है ये चीज। तो उसी तरीके से हम लोग को Q नॉट पे देखना है या Q कूलम पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे देखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे देखना है। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज, तो वो कितना आ जाएगा हमारा K Q नॉट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का क्यूब इंटू r नॉट, ये सॉरी Q नॉट से डिवाइड करेंगे डॉट r का कैप, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम लोग, नोट करते हैं किससे, गौर कीजिएगा, उसको नोट करा जाता है आपका E से, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा E, और E का वैल्यू कितना आ रहा होगा आपका K Q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब डॉट r का कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो E का वैल्यू आ रहा है वेक्टर E का, वो कितना आ रहा है K Q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का क्यूब डॉट वेक्टर r। आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब गौर कीजिए, ठीक है, इस वाली चीज को और थोड़ा अच्छे से हम लोग सजा के लिखते हैं तो कुछ ऐसा दिखा होगा हम लोगों को, ठीक है। जो E आया भाई, E कितने के बराबर आ रहा है, एफ ऑफ Q नॉट। ये जो एफ ऑफ Q नॉट होगा डिवाइडेड बाई Q नॉट को कर रहा है तभी आ रहा है एफ ऑफ Q नॉट, मतलब फोर्स ऑन Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा K Q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का क्यूब डॉट वेक्टर r, ठीक है। अब हम ये बताए हुए थे जो वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखे, ठीक है, तो यहाँ जो Q रहेगा, जो भी Q रहेगा वो विथ साइन पुट करेंगे, ये हम बताए हुए थे। और अलग से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे ये वेक्टर होगा, वेक्टर अलग से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, वेक्टर r को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, ये वेक्टर होगा, कैप नहीं, कैप का वैल्यू तो डाल चुके हैं ना, r क्यूब आ गया इसलिए वेक्टर होगा। क्लियर है, यहाँ तक ऐसा कुछ आ जाएगा, E का वैल्यू आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब गौर कीजिए, ठीक है, जो E है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन से चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, Q पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, जो E है वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा है, Q पे कर रहा है। क्या इस वाले चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा। आया बात समझ में, उस वाले चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, E जो रहेगा, ये E नोट में ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट में लिख लीजिए ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इज ए कोर प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज पार्टिकल दैट इज, और सिंगल चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा भाई, सिंगल चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, ये वाला चार्ज, ठीक है। और ये चार्ज कौन सा, सोर्स चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज, दैट इज सोर्स चार्ज, जो कि क्या रहा होगा आपका, सोर्स चार्ज रहा होगा। क्लियर है, जो कि क्या रहा होगा, सोर्स चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है हम लोगों को, अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, फोर्स दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जो भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा जिसपे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, उसका जो भी चार्ज होगा उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ क्यू नॉट चार्ज था तो क्यू नॉट पे फोर्स कितना था वो निकाल लिए हम लोग को देखना किस पे, क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा या फिर यूनिट चार्ज पे डिफाइन होता है, यूनिट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है वो ये हम लोग देख लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्यू नॉट से डिवाइड किए, तो क्यू नॉट से डिवाइड करने पे हम लोग को दिखा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है आपका, के क्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर का क्यूब इनटू वेक्टर आर इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है ये चीज। तो फाइनली हम लोग को ये नजर आया यहाँ पे क्या, कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कोर प्रॉपर्टी होता है सिंगल चार्ज का, और वो सिंगल चार्ज कौन सा होता है आपका, सोर्स चार्ज, मतलब वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, जहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो चलिए इस चीज़ को और हम थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। फिलहाल इस वाली चीज़ को हटाते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। तो इन वेक्टर फॉर्म वो दिख रहा है, अगर हम इसका मॉड का बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, इसका मॉड का बात करें, ठीक है। तो मॉड ऑफ ई जो आएगा, मॉड ऑफ ई कितना आ जाएगा हमारा, वो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, जहाँ ये कौन सा क्यू होगा, सोर्स चार्ज वाला क्यू होगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज वाला नहीं, सोर्स चार्ज वाला क्यू होगा। क्लियर है ये चीज, कैसा क्यू होगा, सोर्स चार्ज वाला क्यू होगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट का। तो एसआई यूनिट क्या आएगा, जरा सोचिए आप लोग खुद ही। एसआई यूनिट क्या आ रहा होगा, एक्चुअली हम लोग को पता है ना, ये जो आता है ये एफ अपॉन क्यू नॉट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होता है ना, एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा, न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे गौर कीजिए, तो हम लोग इसका बात करें डायमेंशन का, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायमेंशन हम लोग को पता है MLT -2 होता है, और चार्ज का डायमेंशन पता है कितना होता है, A × T होता है। क्लियर है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है। तो ऊपर जाएगा तो कितना बन के जाएगा, ML T का पावर -3 इंटू A इनवर्स। कोई दिक्कत, ये डायमेंशन हो गया। अगला कौन सा क्वांटिटी होता है, किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है चीज। अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, क्वेश्चन अराइज ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका डायरेक्शन लिखना सिखाते हैं आप लोगों को, पहले ये नोट करें, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये वाला चीज क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पूरे को हटाते हैं, इधर गौर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और फील हम इस चीज को करवाते हैं आप लोगों को, फिर डायरेक्शन की ओर चलेंगे, डायरेक्शन आपको समझाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को और थोड़ा फील करवाते हैं। हम लोगों को क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1 न्यूटन पे या 1 कूलम चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। उसका फॉर्मूला सीख लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए, उसका वेक्टर फॉर्म सीख लिए, हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। फर्दर थोड़ा सा और इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। जरा यहाँ पे सोचिए, जो फॉर्मूला आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आ रहा था हमारा, कि Q/R² आ रहा था, और इसको क्या लिख रहे थे, मॉड जो इसका आ रहा था, ऐसा ही कुछ आ रहा था ना। इसको बोल सकते हैं F/ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, यही तो आ रहा था ना, F(Q0) अपॉन Q0, ऐसा कुछ आ रहा था। फोर्स Q0 पे, टेस्ट चार्ज पे कितना लग रहा है, डिवाइडेड बाय Q0। क्लियर है ये चीज। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सोचे, फोर्स ऑन Q0 जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, मॉड ऑफ E इंटू Q0 लग रहा होगा। आया बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है और उसको Q0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। चलिए इसको हम फील करवाते हैं। जैसे हम बोले क्या, एक स्पेस है,
ठीक है, एक जगह है, उस जगह में, उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन, हटाइए 10 न्यूटन दिया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। एक स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन पर कूलम का दिया हुआ है, और हम लोग को फोर्स निकालना है 2 कूलम के चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। तो फोर्स कितना आएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स कितना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है भाई, 10 दिया हुआ है ना, और चार्ज पार्टिकल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो 10 × 2 कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से हम बोले कि स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 50 का, क्लियर है यहाँ तक, और हम क्या बोले, उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, जो कि चार्ज पार्टिकल का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 कूलम का, तो कितना आएगा भाई, 50 × 2 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स आएगा। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, आया भाषाओं ने बहुत आराम से हम लोग उस चीज को फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों को भी ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा वहां पे फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। अगर फोर्स दिया है तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर फोर्स दिया हुआ है तो हम लोग यूनिट चार्ज पे देख लेंगे कितना फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स निकालना है, तो चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। बहुत ही इजी है। चलिए आगे हम थोड़ा सा और समझाते हैं इस चीज को आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्शन का जैसे बात करें, जैसे हम प्रीवियस जो इलस्ट्रेशन था उसमें क्या लिए हुए थे, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज के कारण हम लोगों को क्यू नॉट पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना था, ठीक है। तो क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसका डायरेक्शन क्या आ रहा था, एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स लगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो जरा सोचिए यहाँ पे इस पे फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा, तो जरा सोचिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये कैसा चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, क्लियर है। यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया पॉजिटिव के कारण किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। बाहर मतलब इससे बाहर जा रहा है, इससे बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्यू नॉट को डाल दिए तो जरा सोचिए कैसे जा रहा होगा, यहाँ से बाहर जा रहा होगा, यहाँ पे क्यू नॉट को डाल दिए तो कैसे जा रहा होगा भाई, यहाँ से बाहर जा रहा होगा, तो इससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्शन समझिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोल दिए, उसी तरीके से अगर हम क्या बोल दिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये क्यू नॉट है, समझिएगा यहाँ से, तो क्यू नॉट पे जो ये फोर्स लगा रहा होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर की ओर लगा रहा होगा, इधर की ओर, तो कहाँ दिखा, अंदर की ओर। उसी तरीके से क्यू नॉट यहाँ पे रहता तो कहाँ दिखता हम लोगों को, अंदर की ओर दिखता, इसमें घुसते हुए नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर की ओर। तो इससे हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इमेजिनरी होता है, ठीक है। इमेजिनरी, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इमेजिनरी फील्ड होता है, इमेजिनरी फील्ड होता है, इसको लिखेगा। दूसरा, अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे यूनिट चार्ज को रखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में लिख सकते हैं या नोट में आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस। दूसरा पॉइंट ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पॉजिटिव एक कूलम के चार्ज पे फोर्स देख लेंगे, क्लियर है चीज। एक कूलम के चार्ज पे फोर्स हम लोग देख लेंगे, जो आएगा वही, और यही तो डेफिनेशन भी है ना हमारा। चलिए और इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगला आता है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन का बात करें तो अभी हम समझाए थे पॉजिटिव के कारण कहाँ जा रहा था, बाहर, और नेगेटिव के कारण कहाँ जा रहा था, अंदर। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस है, तो क्वेश्चन अराइज होता है उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को दिखाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरोस, ठीक है। एरो के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को शो करते हैं। किससे शो कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ
एरोस, एरोस के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसे समझते हैं। पहला, अगर हम बोले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पहला हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है ये चीज। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, अगर हम बोले यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण अभी दिखा हम लोग को बाहर निकलते हुए कैसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जा रहा होगा, इससे 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 बाहर जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वहीं पे अगर दूसरा केस हम क्या बोले, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाए, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाए तो क्या होगा भाई, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जा रहा है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग को दिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी की ओर जा रहा था, उसके अंदर जा रहा था, ठीक है। उसके अंदर का मतलब देखिए यहाँ पे, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर जा रहा था, उसके अंदर जा रहा था, उसके अंदर जा रहा था, मतलब ऐसे उसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखना है तो लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जनरेट होगा, मतलब बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। वही वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटेड टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एंड यहीं पे हम लिख दे रहे एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे नोट या फिर आप कंक्लूजन बोल ले इस चीज को, कंक्लूजन जो निकल के आता है, इतनी चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा होगा, जबकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन भी समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। गौर कीजिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ छोटा जैसा न्यूमेरिकल, देखिए सुनिए यहाँ ध्यान से, जैसा न्यूमेरिकल हम लोग कूलम्स लॉ में फोर्स पे देखे हुए थे, सिमिलरली यहाँ पे डिट्टो सारा वैसा ही न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। बशर्ते हम लोग वहां पे क्यू चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालते थे, तो यहाँ पे यूनिट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझाते हैं हम, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सिंपल था, सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या बोले, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, हम क्या बोले, यहाँ पे एक 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर से सेपरेटेड है, ठीक है। 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। कितने से सेपरेटेड है ये, 2 मीटर से सेपरेटेड है, क्लियर है। तो हम पूछे बताइए कि यहाँ 2 कूलम के चार्ज से, ठीक है, यहाँ 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। यहाँ पे पी पॉइंट पे हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है, फाइंड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। फाइंड ई नेट एट पी, सवाल ये है, ठीक है। ई नेट फाइंड करना है कहाँ पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए इस 2 कूलम के कारण पॉजिटिव है तो बाहर जा रहा होगा इधर की ओर, ई ड्यू टू 2 कूलम। इस 4 कूलम के कारण पॉजिटिव है तो किधर आ रहा होगा, इधर, ठीक है, ई ड्यू टू 4 कूलम, ठीक है। तो ई ड्यू टू 2 कूलम कितना होगा, कोर प्रॉपर्टी है तो सिर्फ 2 को लिखेंगे हम लोग,
के इंटू टू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, एक का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ई ड्यू टू 4 का बात करें तो कितना होगा, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 1 मीटर, तो कितना लिखेंगे के इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, क्लियर है। और नेट निकालना है तो ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ई नेट का वैल्यू आएगा हमारा, जो भी बड़ा होगा उससे छोटा को माइनस कर देंगे। बड़ा कौन दिख रहा है भाई, E4 दिख रहा है हम लोग को, तो क्या लिखेंगे E4 माइनस E2 कर देंगे, क्लियर है ये। तो E4 माइनस E2 कितना आ जाएगा हमारा 4K माइनस 2K, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2K आ जाएगा, इतना न्यूटन आंसर, क्लियर है। अब नेट डायरेक्शन किधर होगा, इधर की, और ये बड़ा है तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बहुत चिंदी सा सवाल था, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कहाँ किए हुए हैं, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं कूलम्ब्स लॉ में। बस यहाँ पे अगर हम लोग को फोर्स निकालना तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ये पी पॉइंट पे कितना चार्ज को रखेंगे, प्लस 1 कूलम का चार्ज को रखेंगे, ठीक है। वही अगर फोर्स निकालना रहता तो यहाँ क्यू कूलम पे चार्ज, क्यू कूलम के चार्ज को रखते, अदरवाइज जितना चार्ज गिवन रहता उस चार्ज को यहाँ पे रख के हम लोग फोर्स निकालते, क्लियर है। आया यहाँ तक समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत चिंदी चिंदी सा क्वेश्चन कूलम लॉ की तरह ही बनेगा, हम बता दे रहे हैं कि उसको कैसे चेंज करके यहाँ पूछेगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन हम कूलम लॉ में बताए हुए आप लोगों को, सेम क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके यहाँ पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लियर है ये चीज। अब देखिए कैसे पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं बन के आता, आप लोग खुद आंसर दे इस वाले चीज का, ठीक है। जैसे हम बोले ये एक दिया हुआ है आपका स्क्वायर, समझिएगा इस चीज को। आप लोग बताइए बनेगा या नहीं। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है भाई, ठीक है, हर कॉर्नर पे रखा हुआ है आपका क्यू चार्ज, साइड दिया हुआ है स्क्वायर का ए, नेट बीच पे हम लोगों को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे, जहां पे निकालना है वहां 1 कूलम के चार्ज को रखेंगे और फोर्स को देख लेंगे, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, नेट फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, ई का वैल्यू 0, ई नेट का वैल्यू 0, खत्म, ई नेट का वैल्यू 0। आए यहाँ से समझ कुछ टफ। यहाँ पे हम लोग फोर्स अगर कूलम्ब्स लॉ में देखते तो यहाँ क्यू कूलम को चार्ज को रखते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना है तो 1 कूलम के चार्ज को रखे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग गौर किए हुए थे किसका, ट्राइंगल का गौर किए हुए थे, ठीक है, स्क्वायर का गौर किए हुए थे, रेक्टेंगल का गौर किए हुए थे, हेक्सागोन का गौर किए हुए थे, ऑक्टागोन का गौर किए हुए थे, पेंटागोन का गौर किए हुए थे। सब में सेम कंडीशन होगा, जहां पे निकालने बोले बस वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, 1 कूलम के चार्ज को रख देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे, क्लियर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर एग्जांपल दूसरा बोले, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज माइनस क्यू है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे निकालना तो क्या करेंगे, 1 कूलम के चार्ज को रखेंगे, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण इस वाले के कारण इस वाले के कारण फोर्स इधर, इस वाले के कारण भी फोर्स इधर, क्लियर है ये चीज। क्या बैलेंस करा यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, ये खत्म ये खत्म, जो भी नेट होगा इधर की ओर होगा, और कितना होगा, जो इंदौर इसके कारण आएगा डिट्टो इसके कारण वही आएगा, ठीक है, तो इधर 2 गुना हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देखे हुए थे, कहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ में। बस यहाँ पे 1 कूलम की जगह कितना चार्ज को रखे थे हम लोग, क्यू कूलम का चार्ज को रखे थे, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बन के आया। सिमिलरली क्लॉक वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे, ठीक है, क्लॉक वाला क्वेश्चन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही था, ठीक है। यहाँ 12 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, यहाँ 8, ले 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, 5 यहाँ था, 6 यहाँ था, 7 यहाँ था, 8 यहाँ था, 9 यहाँ कहीं था, 10 यहाँ कहीं था, 11 यहाँ क्या था, ठीक है। बोल लेगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए भैया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे हम लोग, यहाँ पे 1 कूलम के चार्ज को रखेंगे, फिर नेट देख लेंगे, हम लोग को दिखा था सब तरफ से जो नेट आ रहा था वो 6 आ रहा था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आराम से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का चिंदी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग घबराए ना, इस टाइप के क्वेश्चन से आराम से सॉल्व करें, बशर्ते जहां पे हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है भाई, जहां पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 1 कूलम के चार्ज को रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मिश्रण कर सकता है तुम्हारा सीरीज के क्वेश्चन से, हम बता दे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मिश्रण कर सकता है सीरीज के क्वेश्चन से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मिश्रण कर सकता है तुम्हारा कि ये शेप वाले क्वेश्चन से, मतलब स्क्वायर के क्वेश्चन से मिक्स कर सकता है, पेंटागन हेक्टागन इस टाइप के क्वेश्चन से मिक्स कर सकता है, इसका क्वेश्चन तुम्हारा मिक्स कर सकता है, काइनेमेटिक प्रॉब्लम से मिक्स कर सकता है, पेंडुलम प्रॉब्लम से मिक्स कर सकता है, सब कुछ सेम होगा, बस अलग क्या रहेगा, जहां पे हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग वहां पे क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और बाकी फॉर्मूला अप्लाई करके चुपचाप निकालेंगे। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या हम आप लोगों को ये फील करवाए हुए हैं, क्लियर है। हमको लगता है जहां तक ये आप लोगों को फील हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का और एक वेक्टर का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं रहता है, ठीक है।
वेक्टर क्वेश्चन, गौर कीजिएगा इधर। वेक्टर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जैसे हम बोल दिए क्या, देखिए हम यहाँ पे क्या बोले ना, यहाँ पे एक रखा हुआ -2 कूलम का चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है आपका 4 कूलम का चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है आपका 5 कूलम का चार्ज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 5 कूलम का चार्ज, क्लियर है ये चीज़, 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। या फिर इसको हटाते हो भैया, ये रखा हुआ है आपका 0,0,0 पे, ये रखा हुआ है आपका 1,2,3 पे, ठीक है। ये रखा हुआ है आपका 4,5,6 पे, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टिकल बोल दे रहे ए, ये पार्टिकल बोल दे रहे बी, ये पार्टिकल बोल दे रहे सी। क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड ई नेट एट सी ड्यू टू पार्टिकल ए एंड बी, क्लियर है ये चीज। ए और बी के कारण हम लोग को कहाँ निकालना है, सी पे नेट फोर्स निकालना है। तो हम ये तरीका बताए हुए थे, जहां पे नेट फोर्स हम लोगों को निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को रखेंगे। तो 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को रख दिए। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग इसको वेक्टर के, जहां हम बताए हुए थे ये 3D है, 2D या 1D है, ये आ गया हमारा 3D, क्योंकि 3 वर्टिसेस दिख रहा है हम लोग को, तो ये आ जाएगा 3D, ठीक है। स्पेस का बात कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ 3D, ठीक है, सॉरी बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। 3D आ गया तो बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो गौर कीजिए, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को निकालना कहाँ है, नेट सी पे निकालना। तो सी पे हम लोग क्या रखेंगे, हेड रखेंगे। जैसे ही हेड को रखेंगे तो ये फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फट हम लोग लिखते हैं आंसर, ठीक है। क्या होगा हमारा, एफ ऑन ई ऑन सी ड्यू टू ए, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा के इंटू -2 इंटू, यहाँ पे कितना है, 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सोर्स चार्ज हम लोग देखते हैं, सोर्स चार्ज के कारण देखते हैं, तो k इंटू -2 इंटू वेक्टर आर, ठीक है, इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर कितना बनेगा, 4 - 0, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओवर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। जो भी सॉल्व करने पे आ रहा होगा, ई सी ड्यू टू ए कितना आ जाएगा आपका, के अंदर जाएगा तो -4i -5j -6k, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 16, 25 और 9, ठीक है। 16 + 25 + 9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ई आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से अगर हम बोले फाइंड करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी, ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा k इंटू 5 डिवाइडेड बाई इंटू वेक्टर, वेक्टर बनाओ इसका, दिस माइनस दिस, 4 - 1 कितना होगा आपका 3i कैप प्लस ये माइनस ये कितना होगा 5 - 2 3j कैप प्लस 6 - 3 कितना हो गया प्लस 3k कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम लोगों को नेट निकालना है तो नेट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ई नेट का वैल्यू हो जाएगा एट सी, वो कितना आएगा निकल के, वो आ जाएगा हमारा E एट सी ड्यू टू ए प्लस ई एट सी ड्यू टू बी, दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि k इंटू -4i -5j -6k डिवाइडेड बाई ओवर रूट, क्लियर है ये चीज, ओवर रूट। ये कितना हो जा रहा है हमारा, अगर ध्यान से सोचे हम लोग तो 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया हमारा, 16 और 9 25 और 25 50 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 50, क्लियर है। प्लस क्या आ जाएगा हमारा 5k 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है 3 3 3 लिखा ना, तो 3 का स्क्वायर में से 3 बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करना है तो सॉल्व करते रहिए, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म भी एक समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग नहीं होता है फोर्स से। बस फोर्स में हम लोग क्या करते थे, जहां पे हम लोगों को फोर्स निकालना है वहां पे क्यू चार्ज को रखते थे, अदरवाइज जो चार्ज गिवन है उसको रखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे यूनिट चार्ज को रखेंगे, 1 कूलम के चार्ज को हम लोग रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग अब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। देखिए क्या होगा, मान लीजिए हम बोले ये दिया हुआ है आपका एक रॉड, ये दिया हुआ है एक
रॉड, ठीक है, इसका लेंथ कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं एल दिया हुआ है, ठीक है। इसके कारण हम लोग को कहाँ निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए? हाँ किए हुए। कहाँ किए हुए हम लोग? कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम में इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए वहां पे हम लोग फोर्स निकालते थे तो पी पॉइंट पे क्यू कूलम को रखते थे, यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट पे कितना चार्ज को रखेंगे, एक कूलम के चार्ज को रखेंगे, ठीक है। एक कूलम के चार्ज से यहाँ से डिस्टेंस को हम लोग लिख देंगे कितना, एक्स के डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx का, ठीक है। इसका हम बोल दे रहे जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा dq, तो dq का वैल्यू कितना आएगा भाई, ये जो लेंथ रहा होगा ये dl लेंथ रहा होगा, ठीक है। dq इंटू क्या रहा होगा, dl रहा होगा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब, सॉरी dq इंटू dl नहीं, यहाँ पे जो चार्ज आएगा लैम्डा इंटू ये dx माने थे ना, कुछ भी मान सकते, मान लेते dl रहा होगा, ठीक है, लैम्डा इंटू dl। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही सॉल्व करते थे ना, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां अगर क्यू फोर्स निकालना है तो क्यू चार्ज रहता था, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो यूनिट चार्ज को रखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग पहले देखे हुए। तो यहाँ से x के डिस्टेंस में एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे जिसका लेंथ कितना रहा होगा हमारा, dl रहा होगा, और यहाँ चार्ज कितना रहा होगा, चार्ज रहा होगा dq। क्लियर है ये चीज? चार्ज कितना रहा होगा, चार्ज dq रहा होगा। तो dq का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लैम्डा इंटू dl। क्यों? इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितना दिया हुआ है आपका, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो DE आएगा, और जो DE रहा होगा, DE का वैल्यू कितना आ रहा होगा हमारा, वो कैलकुलेट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कितना रहा होगा आपका कि इनटू इतना छोटा जो सोर्स चार्ज होगा, जो कोर चार्ज होगा वो क्या है हमारा, DQ है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही कुछ होगा ना, कि इंटू DQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है ये चीज? अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो DE का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, E निकल के आएगा, बाहर की आ जाएगा, DQ का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इंटू DL आएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे E का वैल्यू क्या दिख रहा होगा हम लोगों को, E इज इक्वल टू दिख रहा होगा के लैम्डा DL। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, ये डिस्टेंस कितना रहता था हमारा, याद कीजिए ये डिस्टेंस A रहता था, ठीक है। तो A से ये पहले x कहाँ पे रहा होगा, A पे रहा होगा, A से कहाँ जाएगा, A प्लस L तक जा रहा होगा। क्लियर है ये चीज? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा -1/x लिमिट A से लेके A प्लस L। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग फोर्स के लिए देखे थे, याद कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a माइनस 1/a प्लस L, कुछ ऐसा ही आता था ना, ध्यान दीजिए। तो E का वैल्यू फाइनल क्या दिखेगा, के लैम्डा A प्लस L माइनस A डिवाइडेड बाई A इंटू A प्लस L। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो E का वैल्यू कितना आ गया, के लैम्डा L डिवाइडेड बाई A इंटू A प्लस L। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को पूछ दे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे बताएंगे, जैसे फोर्स निकालते थे एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पे चार्ज Q रहता था, यहाँ चार्ज अब कितना होगा, एक कूलम का। यहाँ अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ एक एक्स्ट्रा चार्ज, यहाँ जो Q रहता था, यहाँ Q आता था, 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 यहाँ भी एक Q आता था, लेकिन एक कूलम के कारण वहां पे 1 आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कोई ज्यादा उसमें झंझट नहीं, हम लोग को फोर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर Q कूलम पे फोर्स निकालने आता है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। कैसे निकालने आता है, Q कूलम पे फोर्स हम लोगों को निकालने आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वहां Q कूलम की जगह एक कूलम के चार्ज को रख देंगे, बस यही अंतर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आया यहाँ तक समझ में? तो ये पूरा आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, और जो भी छोटा मोटा न्यूमेरिकल इससे बन पाता है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, मतलब कि इससे एडवांस और फिर जाके आपका जेई का भी न्यूमेरिकल बनेगा। बस आप लोगों को फर्क ये पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक कूलम के चार्ज को हम लोग रखेंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीख लेंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल डिफरेंट एंगल पे अलाइन है, ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूअस चार्ज पार्टिकल में, ठीक है, इसी में कॉन्टिन्यूअस चार्ज पार्टिकल का जो फॉर्मूला आया था, देखिए ध्यान दीजिए क्या आया था, E इज इक्वल टू के लैम्डा L बाई E इंटू A प्लस L, जो भी फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो उस कॉन्टिन्यूअस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंगल चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को ढंग से नोट कीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है।